हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन, आप लोगों की पढ़ाई, आप लोगों का स्वास्थ्य एकदम मस्त होगा। घर में सब मस्त होंगे, मम्मी पापा सब ऐश कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के हम इस वीडियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट फिफ्थ को अपलोड करेंगे, फिफ्थ करेंगे। और इसके अंदर कम से कम हम 3 से 4 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आप लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर मतलब पार्ट फोर्थ के अंदर हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया था, इम्पोर्टेंट है, और 2024 का क्वेश्चन कंप्लीट किया था ये वाला। और आज हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 2001 और 2023 में पूछा जा चुका है। हो सकता है कि आपसे फिर से पूछा जाए। तो हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा इजी लैंग्वेज में बता सकूँ उतने ज़्यादा इजी लैंग्वेज में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जो मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा, जो मैं आपको आइडेंटिटीज बताऊंगा, उसमें आपको मास्टरी करनी है। अगर आपने सारे के सारे फॉर्मूले याद कर लिए और आपने आइडेंटिटीज लगाना सीख लिया तो आप क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हो। ठीक है, बस आपको क्या करना है, अब आपको अपना पेन सब छोड़ देना है। बाहर की जितनी बातें हैं सब छोड़ देनी है। किसका मैसेज आने वाला है, कौन आपको याद कर रहा है, कौन सा आपका सोना बाबू का वो गिफ्ट लेनी है, उसको सब छोड़ दो। ठीक है, मम्मी ने क्या मंगवाया है, क्या लेके आना है, किसको मिलना है, सब छोड़ दो। पेन सब छोड़ दो। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद मेरी वीडियो को पॉज करना, करने के बाद अपने आप करने की कोशिश करना। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आपने ये कर लिया तो मैं वादा करता हूँ आपके 90% से 90 मार्क्स से ऊपर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा, मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरह से कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, क्या क्या करना है। फिर उसके बाद वीडियो पॉज करो, फिर उसके बाद अपने आप करने की कोशिश करना। ठीक है, ये स्ट्रेटजी आपको यूज करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में पूछा जा चुका है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। पढ़ते हैं। इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल्स टू n, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास क्या है, हमको m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर देखना है। तो क्या हमारे पास m है या m स्क्वायर है, तो आप बोलोगे यस, m की वैल्यू दे रखी है, m इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा। तो सबसे पहले हम m ढूंढ लेते हैं। m क्या है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। ये क्या है, ये हमारी m की वैल्यू है। हमें क्या है, ये हमें m की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें m स्क्वायर चाहिए। हमें क्या चाहिए, m स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अगर जो आप स्क्वायर करोगे दोनों साइड, ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा और यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा। स्क्वायर लगाओगे तो क्या आएगा बताओ, ये आ गया m स्क्वायर इक्वल्स टू, ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, ये आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले अच्छे से, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने अपने प्रीवियस पार्ट्स के अंदर ये सारी आइडेंटिटी बता रखी है। जो स्टूडेंट मेरी पहली बार वीडियो देख रहा है वो प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, उसके अंदर मैं सारी आइडेंटिटी और सारे फॉर्मूले आपको बताए हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी होती है। चलो इसके अंदर पुट करते हैं। ये किसकी वैल्यू है, ठीक है, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। तो a की वैल्यू इसका होल स्क्वायर करो, a स्क्वायर और यहाँ पर आ गया cos स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया, ये किसकी वैल्यू है, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, यहाँ प्लस, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हम यह लगा रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये आ गया a का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा और cos थीटा। समझ में आ गया सर, ये आ गई m की वैल्यू, m की वैल्यू आ गई। और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है n स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब n स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो ठीक है, तो n स्क्वायर की वैल्यू ढूंढते हैं। n की वैल्यू दे रखी है, यस बोलोगे n की वैल्यू दे रखी है। n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आ गया n की वैल्यू है a, ऊपर लिख देता हूँ, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, b cos थीटा। अब देखो हमें क्या देखना है, यहाँ पर होल स्क्वायर लगा रखे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आ गया होल स्क्वायर और यहाँ पर भी क्या लग गया, होल स्क्वायर। और यहाँ पर किसकी आइडेंटिटी लग रही है,
यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होती है आइडेंटिटी बताओ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर प्लस आता है a प्लस बी में, a माइनस बी में यहाँ पर माइनस आता है। ठीक है, चलो ठीक है भाई, आइडेंटिटी पुट करते हैं, आइडेंटिटी लगाते हैं यहाँ पर। ये आ गया एन स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, लगाओ यहाँ पर। ये a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, क्या आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा। तो देखो हमारे पास m स्क्वायर की वैल्यू निकल आई और n स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई। हमें ये देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो m स्क्वायर, यहाँ पर क्या है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो हमारे पास m की वैल्यू है, बोलो यस m की वैल्यू है। क्या हमारे पास n की वैल्यू है? यस, हमारे पास m स्क्वायर की वैल्यू भी निकल आई और n स्क्वायर की वैल्यू निकल आई। अब हम दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो m स्क्वायर की वैल्यू और n स्क्वायर की वैल्यू को क्या करना है? अभी हमको प्लस करना है। ठीक है भाई, प्लस कर लेते हैं थोड़ा। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, अब मैं यहाँ पर m स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। m स्क्वायर की वैल्यू क्या है? a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर का थीटा प्लस 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा। आपको कंफ्यूजन ना हो, देखो m स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यहाँ पर लग गया प्लस, अब मैं लगा रहा हूँ n स्क्वायर की वैल्यू, m स्क्वायर की वैल्यू आ गई प्लस n स्क्वायर। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है सर, कलर चेंज कर लिया, ये वाला m स्क्वायर की है, अब मैं n स्क्वायर की वैल्यू पुट करने वाला हूँ। किसकी वैल्यू? n स्क्वायर। n स्क्वायर क्या है हमारे पास? ये है ना, n स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, जो मैं ग्रीन से लिखूंगा वो n स्क्वायर की वैल्यू है। यहाँ क्या आ गया? a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है सर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। अब करते हैं आगे, आगे क्या कर सकते हैं बताओ? आगे हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन करो, देखो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा। ये दोनों के दोनों, ये वाला और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 गया तो कैंसिल आउट हो गया और दोनों के दोनों क्या है? दोनों टर्म क्या है? सेम। ठीक है, कट गया। अब क्या बचता है हमारे पास? a cos स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब यह है cos cos को एक साथ लिख लो और sin sin को एक साथ लिख लो। अगर हम cos cos को एक साथ लिखते हैं तो क्या आएगा? यह आएगा a स्क्वायर थीटा, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा। अब देखो ये आ गया cos और ये हमारे पास cos है, तो इसको हम एक साथ लिख लेते हैं प्लस b स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया? cos स्क्वायर थीटा। और क्या बचता है हमारे पास? अब बचता है हमारे पास साइन और साइन, तो साइन साइन को एक साथ लिख लेते हैं प्लस a स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? जो सेम सेम थे प्लस माइनस माइनस कट गया, फिर हमने कॉस कॉस को और साइन साइन को एक साथ लिख लिया। आगे क्या कर सकते हैं बताओ? आगे हमारे पास क्या है? अब हम करेंगे कॉमन लेंगे। देखो यहाँ पर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, उसको हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। चलो कॉमन लो, कॉमन लोगे तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, बचेगा क्या? बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, बचा क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लिख दिया? लिख दिया। यहाँ पर इसी तरीके से इन दोनों में देखो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों के दोनों क्या है? कॉमन है, तो इसमें से भी हम साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर कॉमन लिया सर साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा। ठीक है, इतना आ गया, बस 95% आपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
अब हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर करने वाला हूँ, हमारे पास क्या है, यहाँ लिख देता हूँ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी। अब देखो, अब इनमें क्या कर सकते हो आगे। अब मुझे एक चीज दिख रही है, यहाँ ए प्लस बी और यहाँ पर ए प्लस बी। अब ए प्लस बी और ए प्लस बी को मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। चलो कॉमन लेते हैं, यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू, मैंने ए प्लस बी को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अगर मैंने ए प्लस बी इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस साइन आ गया, यहाँ पर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। तो बताओ आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो, कोई रिलेशन है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में? आप बोलोगे यस, एक रिलेशन है, वो क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। तो क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 लिख सकता हूँ? आप बोलोगे यस लिख सकते हैं। तो ये हो गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर है ना, यहाँ स्क्वायर आएगा, यहाँ स्क्वायर आएगा, यहाँ स्क्वायर आएगा, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, देखो स्क्वायर लगा रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, वो गलती से हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यहाँ कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर पर 1 आ गया। तो बचा क्या हमारे पास, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका, ठीक है। कितना इजी है, बहुत इजी है, बस आपने 3-4 चीजें अप्लाई की है। अप्लाई क्या किया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया ना, 3 फॉर्मूले यूज किए हैं, 2 आइडेंटिटीज और 1 फॉर्मूला पुट किया, आपका आंसर। देखो अब मैंने ये समझा दिया अच्छी तरह से, अब आप इसको समझो, अच्छी तरह से समझो, 2-4 बार पढ़ो। पढ़ने के बाद अब वीडियो को पॉज करो, वीडियो पॉज करने के बाद कोशिश करो अपने आप करने की। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपने ऐसा कर लिया तो ये समझो पढ़ने में मजा आएगा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है। मैं करता हूँ इसको रेज। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आपको पढ़ने में मजा आ रहा है? यस आ रहा है तो कमेंट में लिखो तो यस, और जितना ज़्यादा हो सकता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और शेयर करो जितना ज़्यादा हो सकता है दोस्तों के साथ, ठीक है। अपना क्यों भला करना भाई, सबका भला करो। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार, मतलब देख के मजा आ रहा है। सीबीएसई 2005 का है और ये 11th या 12th में एक आइडेंटिटी है, एक फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो ये वाला हमें आगे हायर क्लासेस में तुम पढ़ोगे, ये फॉर्मूला है, लेकिन अभी क्या करना है, हमें इसको प्रूफ करना है। ये सीबीएसई 2005 में पूछा जा चुका है, तो चलो भाई करते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। क्वेश्चन ही बड़े खतरनाक लग रहा है और ऐसे क्वेश्चन में ही मजा आता है। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो आप आधी भीड़ से तो आज से निकल जाओगे। मान के चलो आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, क्लास का ले रहा हूँ 50 बच्चे हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो देख के ही छोड़ देंगे, इतना खतरनाक क्वेश्चन है ना, देख के ही छोड़ देंगे। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, थोड़ा टाइम लगेगा फिर से बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, ऐसे क्वेश्चन आपने 3 से 4 बार लिख लिए, प्रैक्टिस कर लिए, तो आप 50 बच्चों में से 40 बच्चों में से तो ऐसे ऊपर जाएंगे, मतलब हाईएस्ट नंबर चलेंगे, 40 बच्चों से आप ऊपर हो, ठीक है। कंपटीशन किससे, ओनली 10 बच्चों से। तो 10 बच्चों को हराने के लिए आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, रिवीजन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर देखो tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। एक बार बताओ, क्या हमारे पास tan का और sin का और cos का कोई रिलेशन है? tan का sin और cos का कोई रिलेशन है? आप बोलोगे यस, एक है हमारे पास, वो क्या है, tan ए मतलब tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये हमारे पास एक रिलेशन है ना, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। हम यहाँ पर वैल्यू पुट करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर करने वाले हैं tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला पुट करो,
किस, अच्छा एक बार बताओ, अगर यहाँ पर स्क्वायर लगा दूँ तो दोनों तरफ क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो tan स्क्वायर ए फॉर्मूला लगा दो, tan स्क्वायर ए का मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट लगा रहा हूँ, क्या आएगा यहाँ पर sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर बी, यहाँ पर sin स्क्वायर बी अपॉन cos स्क्वायर बी। आ गया, आगे सॉल्व करते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। आगे क्या करेंगे बताओ, कुछ समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस कैसे, पहले करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, ये आ गया, बोलो यस आ गया। अब साइन किसका बीच में माइनस का है, माइनस लग गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, किन दोनों का, इसका और इसका मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी का। सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का डायगोनली मल्टीप्लाई, है ना। ये ऐसे मैंने आपको बहुत बार करा चुका हूँ प्रीवियस पार्ट के अंदर, ठीक है, आपको पता भी होगा, अब बार बार नहीं बता रहा, है ना। अब क्या करेंगे, ऐसे डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर बी मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब आया डिवाइड में, तो डिवाइड में क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, तो यहाँ पर लगाओ कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर आ गया कॉस स्क्वायर बी। आगे क्या कर सकते हैं बताओ, आगे हमारे पास कुछ है करने के लिए, आप बोलोगे यस। देखो हमें एलएचएस से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, एलएचएस ढूंढना है। अब देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास कॉस स्क्वायर भी है और कॉस स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर नहीं है। साइन स्क्वायर को मतलब हटाना है आपको, साइन स्क्वायर को क्या करना है, आपको रिमूव करना है इसमें से। तो एक बार बताओ, क्या साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के बीच में कोई रिलेशन है, समझ में आ गया ना। साइन स्क्वायर को क्यों हटा रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर को इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर ओनली कॉस के टर्म में निकालना है, साइन स्क्वायर के टर्म में नहीं निकालना। तो क्या साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के बीच में कोई रिलेशन है, तब बोलोगे यस, एक बहुत अच्छा रिलेशन है। वो क्या है, साइन स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, हमें साइन ए को हटाना है, हमें किसको हटाना है, साइन ए को हटाना है। तो मैं साइन ए का फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव कर लूँ तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने 1 की तरफ भेज दिया, तो प्लस किस में चेंज हो गया, माइनस में चेंज हो गया। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा क्या आया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करूँगा, जो साइन स्क्वायर थीटा है, सॉरी साइन स्क्वायर ए है, जो साइन स्क्वायर ए है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर से, ठीक है। अब मैं साइन स्क्वायर को मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए से रिप्लेस कर दिया, समझ में आ गया। ये साइन स्क्वायर ए है, उसकी जगह पर क्या आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कैसे आया, वो यहाँ से आया। आगे यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर बी, यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर बी, ठीक है सर। यहाँ आ गया माइनस, अब वही सिमिलरली इसको साइन स्क्वायर बी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी से, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम नीचे डिवाइड में क्या जा रहे हैं, डिवाइड में हमारे पास कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, इतना समझ में आ गया। अब क्या कर सकते हैं बताओ, हम करेंगे आगे मल्टीप्लिकेशन किसका, कॉस स्क्वायर बी है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर बी वो कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे तो मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट के बाहर जो टर्म होता है उसको ब्रैकेट के अंदर के टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करो, जब कॉस स्क्वायर बी को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, उधर करा दूंगे, चलो मैं उधर करा रहा हूँ, है ना, नीचे स्पेस कम है, इसको मैं कर रहा हूँ इरेज, आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, है ना, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, आगे करते हैं। अब मैं कॉस स्क्वायर बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 से, तो क्या आएगा, वो आएगा आपका कॉस स्क्वायर बी। अब क्या है, बीच में क्या लगा है माइनस, यहाँ आ गया माइनस, और कॉस स्क्वायर बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कॉस स्क्वायर ए से, तो क्या आएगा बताओ, ये आएगा
कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ये खत्म हो गया। आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखो चलो मैं इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई होगा -1 से। अच्छा एक बार बताओ, अगर मैं ये करूँ, मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा लेकिन तुम्हें समझ में आएगा नहीं आएगा, वो नहीं समझ में आ रहा। चलो मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। कोशिश करना है इसको समझने की। कि मैं माइनस को भी एक साथ लगाऊंगा और कॉस को भी एक साथ लगाऊंगा। दोनों को क्या करूंगा, मैं एक साथ मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो मैं इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ, है ना, यहाँ पर मैं इधर लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं कॉस स्क्वायर ए लिख रहा हूँ। जो पहले यहाँ पर लगा था उसको मैंने यहाँ पर लगा दिया। क्यों लगा दिया अभी बताऊंगा। ठीक है, अब माइनस कॉस स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई करो। रुको रुको, मैं पूरा हटा देता हूँ ना। क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ये आ गया। वो पहले जो पीछे लगा था उसको मैंने आगे लगा दिया। क्यों लगा दिया, आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती। मैं तो कर देता, आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। अब क्या करेंगे, माइनस कॉस स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो क्या आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कॉस स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कॉस स्क्वायर बी के साथ, तो ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आ गया प्लस, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी आएगा। और अपॉन में क्या चल रहा है हमारा, अपॉन में चल रहा है कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। अब बताओ क्या कर सकते हैं। अब हमें क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे। देखो माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, माइनस प्लस माइनस, दोनों दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो बचा क्या हमारे पास बचा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ये तो मैं प्रूफ करना था, ये है ना, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है सर, इसमें क्या क्या किया है बताओ। इसमें हमने दो फॉर्मूले यूज किए हैं, एक tan का, tan इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, और दूसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर की जगह पर क्या डाल दिया मैंने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डाल दिया। अब हमें क्या प्रूफ करना है आगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। 2 मिनट सोचो कैसे होगा, ज्यादा मैं पानी पी लेता हूँ। तो बताओ कैसे होगा। हाँ बहुत बढ़िया। देखो जिससे हमने कॉस साइन स्क्वायर को हटाया था, जैसे हमने साइन स्क्वायर को हटाया था उसी तरीके से हमें कॉस स्क्वायर को उठाना है, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉस की जगह पर क्या डाल देंगे, 1 माइनस साइन डाल देंगे। ठीक है, इसको करता हूँ इरेज। वही सिमिलरली स्टार्ट होगा यहां से, कहां से, अब मैं यार प्रूफ कर रहा हूं। ठीक है, यहां से स्टार्ट करो। कैसे करोगे, यहाँ पर आ गया आपके पास साइन स्क्वायर ए, अब कॉस स्क्वायर बी की जगह पर क्या डाल सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, और इस कॉस की जगह पर क्या डालोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करो, पहले साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो क्या आएगा आपका, आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस, फिर हम साइन स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर बी के साथ, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। ये हो गया।
अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, माइनस क्या आएगा साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस, फिर से आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी अपॉन में चल रहा है आपका कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। आगे प्लस माइनस माइनस, इससे ये कटा, बचा क्या आपके पास आया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका आर एच एस। ठीक है, समझ में आ गया ना। देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, यहाँ पर हमें कॉस चाहिए था, तो हमने साइन को चेंज कर दिया। साइन को किस टर्म में चेंज कर दिया, साइन को हमने कॉस में चेंज कर दिया। और यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर चाहिए साइन, तो हमने यहाँ पर कॉस को साइन में चेंज कर दिया। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोल रखा है, जो हमें आंसर में चाहिए, क्वेश्चन में जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज कर दिया। जो साइन में चाहिए तो हमने साइन में चेंज कर दिया, कॉस में चाहिए तो हमने कॉस में चेंज कर दिया। ठीक है, इसको करते हैं रेस। अब करेंगे हम आखिरी के दो क्वेश्चंस। आखिरी के दो क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, 2000 में और 2007 में पूछा जा चुका है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी 2019, 2023, 2024 मतलब लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, 19 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 24 में पूछा गया, हो सकता है कि 25 में पूछा जाए, हो सकता है। ठीक है, कंफर्म तो कुछ नहीं है, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है। एनसीईआरटी का है तो आपको एनसीईआरटी तो वैसे भी करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं ये वाला। ठीक है, थर्ड वाला करते हैं। क्या बोल रखा है, कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में 1 माइनस tan ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इक्वल्स टू कॉस ए प्लस साइन ए। तो देखो सबसे पहले दिमाग लगाओ इस कॉट को और tan को चेंज करने की, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें साइन और कॉस में चाहिए। तो क्या tan साइन और कॉस के बीच में कोई रिलेशन है, क्या कॉट और साइन और कॉस के बीच में कोई रिलेशन है? आप बोलोगे यस, एक रिलेशन है। वो क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये एक रिलेशन है। एक और रिलेशन है किसका, कॉट का। कॉट थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये दो रिलेशंस है। अब क्या करेंगे, हम tan को कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस में, और कॉट को कन्वर्ट करेंगे कॉस और साइन में। ठीक है, चलो भाई पहले पुट करते हैं। मैं यहाँ पर करा रहा हूँ आपको थर्ड। ठीक है, LHS लेफ्ट हैंड साइड से ये आ गया कॉस ए अपॉन में 1 माइनस tan के जगह पर मैं क्या डाल दूंगा, tan की जगह मैंने डाल दिया साइन ए और कॉस ए। ठीक है, यहाँ आ गया प्लस, यहाँ आ गया आपके पास साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट की जगह पर मैं क्या डालूंगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, tan का और कॉट का मैं डाल दिया। अब करेंगे, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब बताओ नीचे वाले का क्या करेंगे, मैं यहाँ पर अलग से लिख रहा हूँ ना, 1 माइनस साइन ए और कॉस ए क्या होगा, कैसे करेंगे बताओ। देखो नीचे 1 माना जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वही चीज़ हम करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर कॉस ए डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर क्या है 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो क्या आएगा कॉस ए ही आएगा। बीच में क्या लगा है माइनस साइन का, साइन लग गया, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए के साथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन ए। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, कॉस ए का और 1 का, तो अपॉन में क्या आएगा कॉस ए। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आ गया प्लस साइन साइन ए डिवाइडेड बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन ए माइनस, यहाँ पर आ गया कॉस ए अपॉन में साइन ए। अब क्या होगा बता सकते हो, अब बोलोगे यस बिल्कुल बता सकते हैं, जो कॉस ए है वो चला जाएगा ऊपर, और ये साइन है वो चला जाएगा ऊपर। ठीक है, यही होता है। करो आगे कैसे होगा बताओ, कॉस ए ऊपर चले गया तो कॉस कॉस मल्टीप्लाई होगा, ये वाला कॉस इस वाले कॉस से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा डायरेक्ट कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, अपॉन में क्या आ रहा है कॉस ए
माइनस साइन ए। समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी है। ये प्लस प्लस साइन ए और साइन ए, ये वाला साइन क्या आ जाएगा, ऊपर चलेगा, तो साइन ए और साइन ए मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इन दोनों का जैसा का तैसा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, सॉरी कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ पर एक चीज देखो, हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर क्या करना होगा, सेम करना होगा, डिनोमिनेटर सेम करना होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉस किस में, प्लस में, यहाँ पर कॉस माइनस में, यहाँ साइन किस में, यहाँ पर साइन प्लस में, और यहाँ पर साइन प्लस, सॉरी यहाँ पर साइन माइनस में, यहाँ पर साइन प्लस में है। थोड़ा सा बोलने में थोड़ा कंफ्यूजन आता है, लेकिन समझने की कोशिश करना, हो जाता है, हम भी इंसान है यार। ठीक, देखो कॉस यहाँ पर क्या है, प्लस, यहाँ पर कॉस क्या है, माइनस, यहाँ पर साइन किस में है, माइनस में, यहाँ पर साइन किस में, प्लस में। तो सबसे पहले हमें इसके साइन क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर जो माइनस है, हमें यहाँ पर जो माइनस है उसको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, जैसे मान के चलो p माइनस क्यू है, यहाँ पर क्या है p माइनस क्यू, अब मुझे इसमें से माइनस को क्या करना है, चेंज करना है, माइनस को क्या, सॉरी माइनस को क्या करना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ पर माइनस को जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पर क्या है, प्लस, ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस किसमें चल जाएगा, प्लस में, और यहाँ पर आ गया माइनस कॉमन। समझ में आ गया ना, माइनस कैसे कॉमन लिया जाता है। एक और एग्जांपल दूं, जैसे माइनस ए प्लस बी है, ठीक है, और इसमें से मुझे माइनस को कॉमन करना है, माइनस को निकालना है, माइनस को क्या करना है, निकालना है, या ये बोल सकते हो कि ए को मुझे प्लस चेंज करना है और बी को मुझे माइनस में चेंज करना है। तो माइनस को कॉमन ले लो, बचेगा क्या, ये माइनस है वो किस में चलाएगा, प्लस ए में, और ये प्लस है हो जाएगा माइनस बी में। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, माइनस को निकालते हैं ब्रैकेट से। इसी तरीके से अगर मैं इसमें से, किसमें से, इसमें से साइन ए यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन ए ये प्लस का है, माइनस कॉस ए में से मुझे क्या करना है, माइनस को कॉमन लेना है, माइनस को निकालना है, या माइनस वन को लेना है। तो क्या करेंगे, माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर ये किसका साइन है, प्लस में ना, प्लस में, तो ये आएगा माइनस साइन ए, और ये किसमें, माइनस में, ये आ गया प्लस कॉस ए। ठीक है, जब इसको अरेंज करोगे तो क्या आएगा, कॉस ए माइनस साइन ए। समझ में आ गया ना, मैंने यहाँ पर क्या है, माइनस को मैंने कॉमन ले लिया ताकि उसके साइन चेंज कर सकूं। अब देखो कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर क्या लगेगा, माइनस लगेगा, यही हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। ये समझ में आ गया, चलो लिखो यहाँ पर, पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, अब क्या आएगा बताओ, ये आ गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर साइन, कॉस स्क्वायर बोल रहे तो बार बार ब्रैकेट आ रहा है, कॉस ए यहाँ पर आ गया साइन ए। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लस, यहाँ पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए। अब मैंने क्या किया, इसमें से माइनस साइन ए में, साइन ए माइनस कॉस ए में से मैंने माइनस को साइन चेंज कर दिया, माइनस को मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। क्यों कॉमन लिया, ताकि इसका साइन चेंज कर सकूं, क्योंकि यहाँ पर कॉस क्या है, प्लस में, यहाँ पर कॉस क्या है, माइनस में, यहाँ साइन किस में, माइनस में, यहाँ साइन किस में, प्लस में। अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूंगा, ठीक है, तो मुझे सारे साइन जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो मैंने माइनस को कॉमन ले लिया नीचे से, और सारे के सारे साइन चेंज हो गए। जैसे ये क्या था, हमारा फाइनल आंसर क्या आया था, कॉस ए माइनस साइन ए। क्या ये समझ में आया, फिर से बता रहा हूं मैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास साइन ए माइनस कॉस ए है। मैंने इसमें से क्या किया, माइनस को लिया, माइनस को कॉमन ले लिया, ये क्या प्लस में, यहाँ पर क्या प्लस है, ये आ गया माइनस साइन ए, ये किसमें, माइनस में, ये आ गया प्लस कॉस ए। क्यों लिया है, ताकि मैं इन दोनों के डिनोमिनेटर है उसको मैं सेम कर सकूं। ठीक है, इसको रीअरेंज किया तो कॉस ए माइनस साइन ए आ गया। ठीक है, अब एक चीज बताओ, अगर ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मैं कुछ ज्यादा लिखवा रहा हूँ,
अगर आप ऑफलाइन में पढ़ते तो आपको थोड़ा शॉर्टकट हो जाता, क्योंकि मुझे लेवल पता है कि किस लेवल के हैं बच्चे। अगर ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं मुझे पता है कि उनका लेवल क्या है, कितना वो समझ सकते हैं। लेकिन आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो मुझे हर एक चीज़ लिखनी पड़ रही है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया, यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर ए, उसको जब अरेंज करेंगे तो वो अरेंज हो चुका ऑलरेडी, माइनस साइन ए। अब क्या करेंगे बताओ, अब बोलोगे कि भाई साहब हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो यहाँ पर आएगा डिनोमिनेटर सेम, यहाँ पर क्या आएगा कॉस ए माइनस साइन ए, ऊपर क्या बच रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इतना आ गया, आप बोलोगे आ गया, ये समझ लो आपने 90% क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इतना समझ में आया अभी तक, थोड़ा सा बड़ा है, हम इसको इरेज करने वाला हूँ, ठीक है। आगे क्या करने वाले हैं, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, देख लो अच्छे यहाँ से, वीडियो पॉज कर लो और देख लेना, ठीक है। अब करेंगे क्या, अब कुछ आइडेंटिटी लग रही है क्या, कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है, यस आइडेंटिटी यूज हो रही है। कौन सी आइडेंटिटी है, मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ वो आइडेंटिटी अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर। एक आइडेंटिटी यूज हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आइडेंटिटी आती है, क्या आंसर आता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आता है, ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी, ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखो क्या ये और ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दोनों सेम लग रहे हैं, आइडेंटिटी यूज हो सकती है। कॉस स्क्वायर ए को आप ए स्क्वायर मान लो, माइनस साइन स्क्वायर को आप बी स्क्वायर मान लो, आइडेंटिटी यूज हो रही है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। आइडेंटिटी डालो, यहाँ पर क्या आएगा कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए, और डिवाइडेड बाय क्या है कॉस ए माइनस साइन ए। समझ में आ गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी पुट किया तो एक बार आएगा माइनस का, एक बार आएगा प्लस का। अब देखो कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए आपस में क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रहा है, कट गया। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचा, बचा क्या हमारे पास कॉस ए प्लस साइन ए, ये बचा हमारे पास। हमें क्या करना था, कॉस ए प्लस साइन ए, ये आ चुका कॉस ए साइन ए, LHS इक्वल्स टू RHS। क्या ये समझ में आया, आ गया, बहुत ज़्यादा इजी था पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला था, ये समझ में आ गया तो बहुत ही इजी है, ठीक है। आइडेंटिटी लगाना सीखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अपना आइडेंटिटी पुट करो, आंसर निकल जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है सर। इसको अब इरेज करते हैं, वीडियो को पॉज कर लो और कोशिश करो फिर से समझने की, ठीक है, और अपने आप करो, अपने आप करो, जहाँ पर कंफ्यूजन लगती है फिर से वीडियो को प्ले करो, फिर से समझो। इसको करते हैं इरेज। अब हम आखिरी क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो का, पार्ट 5 का, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों, NCERT में है पहली बात, तो दूसरा CBSE 2019, 2013 और 14 में पूछे आ चुके हैं। ये क्वेश्चन हम फिर से रिपीट करेंगे जब हम अपनी NCERT को स्टार्ट करेंगे, NCERT में आएगा तब भी हम ये क्वेश्चन बताएंगे। करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a, इसमें क्या लेना है 1 प्लस tan a प्लस कॉट ए, तो ठीक है। सबसे पहले हम कॉट को चेंज करेंगे tan में, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर tan और कॉट ए की रिलेशन चाहिए। तो क्या tan और कॉट के बीच में कोई रिलेशन है, आप बोलोगे यस, कॉट के और tan के बीच में रिलेशन है, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा, एक रिलेशन आता है। रिलेशन क्या है, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। tan और कॉट क्या है आपस में रेसिप्रोकल्स है, तो चलो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, LHS स्टार्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट। अब हम क्या करेंगे, कॉट को tan के अंदर चेंज करेंगे, क्या करेंगे, कॉट को tan के अंदर चेंज करेंगे। पहला आ गया हमारे पास tan a अपॉन 1 माइनस, इस tan की जगह कॉट की जगह, सॉरी कॉट के ऊपर 1 अपॉन tan a प्लस कॉट की जगह 1 अपॉन tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a।
आगे क्या करेंगे बताओ, देखो ये tan a का tan a आ गया, tan a का tan a डिवाइडेड बाय, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर माना जाता है 1, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। काफी बार करा चुका हूँ मैं, पहले हम कर चुके थे। क्या करेंगे, इन दोनों का tan a का और 1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, tan a को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या आएगा आपका tan a ही आएगा। बीच में किसका साइन है, माइनस का, यहाँ लग गया माइनस, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 आ गया, अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है आपका tan a, ठीक है। यहाँ आ गया प्लस, अब देखो 1 अपॉन tan a है, तो ये tan a आ जाएगा नीचे, tan a क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास 1, यहाँ पर आ गया tan a नीचे आ गया, और क्या आया 1 माइनस tan a। समझ में आ रहा है ना, इजी है, बहुत इजी है। अब क्या करेंगे बताओ, अब जो अपॉन में tan a है, tan a माइनस 1 अपॉन tan a, ये tan a ऊपर चले आएगा, ठीक है, अपॉन में tan है वो ऊपर चले आएगा, तो tan a मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर आ जाएगा, इसको मैं करता हूँ इरेज, ठीक है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, चलो भाई मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा tan स्क्वायर a आ गया, ये tan a वो मल्टीप्लाई होगा tan a से, तो tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आ गया tan स्क्वायर a माइनस 1, यहाँ पर क्या है प्लस 1 अपॉन tan a 1 माइनस tan a, ठीक है। एक चीज देखो, यहाँ पर tan a किसमें है प्लस में, यहाँ पर 1 किसमें माइनस में, यहाँ पर 1 प्लस में और यहाँ पर tan a माइनस में, ठीक है, 1 किसमें प्लस में और tan a किसमें माइनस में, यहाँ पर tan a प्लस में और 1 किसमें माइनस में। फिर से हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे, चलो भाई कॉमन लो। और एक और चीज बताओ, चलो पहले मैं कॉमन लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ, tan स्क्वायर a अपॉन tan a माइनस, एक बात बताओ 1 माइनस tan a है, इसमें से मैं 1 को कॉमन लूंगा, सॉरी माइनस को कॉमन लूंगा, किसको माइनस 1 बोल लो या माइनस बोल लो आपकी इच्छा है। अगर मैं माइनस को कॉमन लूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, ये प्लस है, ये आ गया माइनस 1, ये माइनस है तो ये आ गया प्लस tan a। क्यों ले रहा हूँ, ध्यान रखना, ताकि दोनों के दोनों साइन में क्या कर सकूँ, सेम कर सकूँ। अब देखो अगर मैंने 1 माइनस tan a में से माइनस ले लिया, माइनस 1 माइनस, तो क्या होगा, साइन चेंज हो गए, यहाँ पर tan a प्लस में आ गया tan a प्लस में, यहाँ 1 किसमें माइनस में, यहाँ आ गया माइनस में, तो मैंने क्या कर लिया, मैंने डायरेक्टली माइनस को माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस 1 बोलो माइनस बोलो आपकी इच्छा है, मैंने माइनस को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब वही चीज होगा, लिख देता हूँ नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर क्या है tan a, नीचे अरेंज कर रहा हूँ मैं इसी की तरह, हाँ, तो यहाँ पर पहले मैंने लिख दिया tan a पहले लिख दिया, कि माइनस 1 को यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया माइनस, लिखना नहीं होता, ये स्टेप छोड़ सकते हो आप, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे ये बार बार लिखना पड़ रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये प्लस माइनस माइनस, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस की जगह पर डायरेक्ट माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, tan a माइनस 1 tan ब्रैकेट में tan a माइनस 1, अगर मैं यहाँ पर ये करूँ, दोनों को क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, डिनोमिनेटर को क्या करना होता है, दोनों को सेम करना होता है। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं tan a का, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं tan a का, तो ये क्या दोनों सेम हो जाएंगे, बचपन में पढ़ रखा होगा ऐसा, बोलोगे यस सेम हो जाएंगे। देखो tan a ब्रैकेट में tan a माइनस 1, ये लो tan a ब्रैकेट में tan a माइनस 1, दोनों सेम हो गए, सेम ही करना होता है, ठीक है, कुछ फर्क पड़ेगा इसमें नहीं, वो tan a आपस में डिवाइड हो जाएंगे, आएगा 1 और 1 को करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी हमें करना होता है तो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना होता है, आपने बचपन में पढ़ रखा होगा, ठीक है। अब tan a मल्टीप्लाई करो tan स्क्वायर a का, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा tan क्यूब a, क्या आ गया ये tan क्यूब a। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा, बताओ tan नहीं लिखने आ रहा है ना, tan a ब्रैकेट के अंदर tan a माइनस 1, tan नहीं लिखने आ रहा, समझ रहे हो क्या टीचर बनेंगे। तो tan क्यूब a माइनस 1 tan a माइनस 1, ये आ गया।
अब बताओ, अब क्या कर सकते हो तुम? जो थोड़े से बड़े हैं, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा बड़ा जाएगा, है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या आ गया, 10 क्यूब ए माइनस 1 अपॉन 10a माइनस 1, ये लिख दिया, यहाँ पर ये लिख दिया। अब बताओ कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है, कोई भी आइडेंटिटी यूज हो रही हो, कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है? आप बोलोगे यस, एक आइडेंटिटी यूज हो रही है। कौन सी? ए क्यू माइनस बी क्यू। कौन सी? ए क्यू माइनस बी क्यू। बताओ क्या होता है इसके, पहले आइडेंटिटी क्या होती है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए, ठीक है, प्लस ए भी होता है। तो ये सारी की सारी आइडेंटिटी मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ, पार्ट फर्स्ट या सेकंड के अंदर पढ़ा रखे सारी की सारी आइडेंटिटी, तो ये आपने पढ़ रखी होगी। तो इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। एक बार बताओ, 1 का होल क्यूब क्या होगा? 1 ही होगा, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पर 1 का होल क्यूब लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब अप्लाई हो सकते हैं यहाँ पर? आप बोलोगे यस हो सकता है। ये 10 को ए क्यूब मान लो, यहाँ पर आ गया माइनस, ये 1 को बी क्यूब मान लो, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। चलो भाई आइडेंटिटी पुट करते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी में क्या बोल रखा है? ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी, यहाँ ए किसकी वैल्यू है? 10 की। यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर आ गया आपके पास 10a माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 10 स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस प्लस है ना ए और बी, ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे, ए यहाँ पर क्या है 10, बी यहाँ पर क्या है 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10a, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या बच रहा है? बच रहा है हमारे पास 10a माइनस 1। आगे क्या कर सकते हैं बताओ? आगे हम कर सकते हैं 10a माइनस 1, 10a माइनस 1 को काट सकते हैं। काट दिया सर, काट दिया। अब हमारे पास क्या बचा बताओ? हमारे पास क्या बच रहा है? अब हमारे पास 10 स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 10a और डिवाइड में क्या बच रहा है? 10a बच रहा है, ठीक है। अब जो 10a जो नीचे बच रहा है उसको सब करो अलग अलग कर दो। अलग का मतलब, अलग अलग का मतलब है 10 स्क्वायर ए अपॉन 10a प्लस 1 अपॉन 10a प्लस 10a अपॉन 10a, सबके लिए अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब करो तुम कट्टम पिट्टी, ठीक है। 10a से स्क्वायर गया तो बचा क्या? 10a बचा प्लस 1 अपॉन 10a का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 10 मतलब कॉट, तो यहाँ पर क्या आ गया? कॉट ए, 10a से 10a गया तो प्लस 1, ठीक है। इसको फिर से अरेंज करोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 1 प्लस 10a प्लस कॉट ए, ये हो गया आपका आंसर, ये RHS, ठीक है। क्या किया है हमने? कौन सी आइडेंटिटी यूज की है? पहले हमने आइडेंटिटी यूज की, 2 मिनट, हाँ लाइट चलेगी, लाइट तो नहीं गई, 2 मिनट रुको। पहले हमने क्या किया बताओ? पहले हमने 10 और कॉट का रेसिप्रोकल था, हमने जो कॉट को पहले चेंज कर दिया 10 में, करने के बाद फिर हमने किया, फिर हमने एक और आइडेंटिटी यूज किया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वैल्यू पुट की, आंसर निकल आया, ठीक है। इसको करें अरेंज, अरेंज करने के बाद एक बात बताओ, क्या हमारा आंसर हो गया? बोलोगे नहीं, अभी बाकी है हमारा 1 प्लस सेक और कॉस में। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं फिर से, 1 प्लस 10a प्लस कॉट ए, ये आ गया, आ गया। अब हमें क्या चाहिए? 1 प्लस सेक ए और कॉस ए। अब बताओ क्या tan साइन और कॉस का कोई रिलेशन होता है? होता है। क्या होता है बताओ? क्या मैं tan थीटा को
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ? आप बोलो यस। क्या मैं कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ? आप बोलोगे यस। ये और ये। चलो भाई अब इसको करो सॉल्व। हम करने वाले ये वाला सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस टेन को मैं क्या लिखूंगा? साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट को मैं क्या करूंगा? कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। 1 को 1 यहीं पर रहने दो, प्लस पहले मैं करूंगा इसको सॉल्व। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, साइन ए को मल्टीप्लाई करो साइन ए से, तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए आएगा, प्लस यहाँ लग गया प्लस, फिर कॉस ए, क्या कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए, फिर नीचे क्या आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आएगा? साइन ए और कॉस ए, ठीक है। आगे क्या कर सकते हो बताओ? क्या साइन ए सॉरी साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए के बीच में, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के बीच में कोई रिलेशन है? तो आप बोलोगे यस रिलेशन है। रिलेशन क्या है? 1 आता है। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन अपॉन में क्या चल रहा है? साइन ए और कॉस ए। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या आएगा? 1 आएगा। आगे सॉल्व करो भाई। अब देखो बहुत इजी हो गया, निकल आया मतलब 1 प्लस, एक चीज बताओ, 1 अपॉन साइन ए कैसे, किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन ए को रहने दो, 1 अपॉन साइन थीटा, ये सही है। 1 अपॉन साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? आप बोलोगे कोसेक का। किसका होता है? कोसेक का होता है। अब 1 अपॉन कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? वो होता है सेक थीटा का, ठीक है भाई। करो अब देखो 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन थीटा मतलब कॉस थीटा मतलब कॉस ए की वैल्यू, ठीक है। अब 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस मतलब क्या आएगा? सेक ए, ये हो गया आपका 1 प्लस सेक ए कॉस ए, हो गया, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे कैसे किया? बहुत इजी था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, काफी बड़ा था, अगर आया तो कम से कम 4 या 5 मार्क्स का आएगा, 3 या 5 मार्क्स का आएगा। तो हमने कर लिया, मजा आ गया पढ़ के। हम नेक्स्ट करेंगे ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही इस पार्ट में। मजा आया हो, पढ़ने में अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, या फिर आपको कुछ फीडबैक देनी हो मेरी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो। कमेंट करके बताइए क्या कमी है, क्या मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कर सकता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आप लोगों ने सपोर्ट किया जा सकता है, जब हमें सपोर्ट करोगे, जब भी हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है आपके ऊपर, और आप हमें सपोर्ट करेंगे, जब भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर, बस क्या जाता है आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। हम 3-4 घंटे की वीडियो बनाते हैं, सॉरी आधा घंटे की, 1-1 घंटे की वीडियो बनाते हैं, और एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 20 से 30 पार्ट में डालता हूँ। आपसे क्या है? आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। छोटी रिक्वेस्ट क्या है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करके बताना है कि क्या कमी रह गई, क्या मैं कर सकता हूँ, ठीक है, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ, मेरी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है सर। आज के लिए बस इतना है, तो अभी हम चलते हैं, ज़्यादा पका नहीं रहा ठीक है, ऐश करो।